Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS फ्लैशबैक टेस्ट 5 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 51 से एक क्वेश्चन पूछा गया है 51 में कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और उससे कितना एमाइंस बनेगा, इनफैक्ट प्राइमरी एमाइंस कितना बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना इससे प्राइमरी एमाइंस बन पाएगा। स्टूडेंट्स, यू हैव C4H11N, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका अनसेचुरेशन फैक्टर अगर फाइंड आउट करोगे तो अनसेचुरेशन फैक्टर इसका आएगा C4H11N का UF आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? तो N को तुम NH2 बना लो, तो C4H9NH2 हो गया, फिर NH2 को H कर दो तो C4H10 हो गया और C4H10 का आएगा 0। इसका मतलब इस कंपाउंड में ना तो कोई पाई बॉन्ड होगा और ना ही कोई स्टूडेंट रिंग होगा। पाई बॉन्ड और रिंग कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्राइमरी एमाइंस बना के देखते हैं कितना प्राइमरी एमाइंस इसका बन पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गया। एमाइन में कैसे देखते हैं स्टूडेंट? NH2 से। N अगर एक कार्बन से लगा है तो प्राइमरी होगा, N अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी एमाइन होगा, और N अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी एमाइन होगा। हम लोगों को प्राइमरी एमाइंस बनाना है, दैट मींस NH2 ऐड करना है। तो कहां ऐड कर सकते हैं? अब यहां ऐड करें चाहे यहां ऐड करें, बात बराबर। तो चलो यहां एक NH2 लगा दिए, एक तो ये बन गया। दूसरा पॉसिबिलिटी, इस वाले कार्बन या इस वाले कार्बन पे कहीं लगा दो, तो 1 2 3 एंड 4 और ये NH2। अब तुम यहां कंफ्यूज मत होना कि ये सेकेंडरी हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। N कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद क्या करो तुम, 3 कार्बन का चेन बनाओ, 1 2 3। चौथे को कहां लगाओगे? एक ही ऑप्शन है यहां। अब NH2 लगाओ, तो देखो इस कार्बन पे लगाओ, चाहे इस पे चाहे इस पे, बात बराबर। चलो तो एक बार यहां पे लगा दिए, और दूसरा पॉसिबिलिटी इस मिडिल वाले पे, 1 2 3 4 और यहां पे लगा दो NH2। और तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्लियरली पूछा है कि आप प्राइमरी एमाइन कितना बना पाएंगे। तो प्राइमरी एमाइन देखो कितना बना, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 बना। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, ये इसमें तुमको थोड़ा ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स को भी कंसीडर किया जाता है, मतलब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को। तो अगर कहीं कायरल सेंटर है, जैसे एक कायरल सेंटर है तो उसका 2 ऑप्टिकल आइसोमर होगा, तो उसको 2 काउंट करना है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऑप्शन देखो तो 4 से ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है 4 है, तो इसका मतलब ये स्टीरियो को कंसीडर नहीं किया है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, 4 जिसमें दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। ओके, चलिए इसको अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये 53 तुम्हारे सामने में, क्वेश्चन नंबर 53। द रिएक्शन ऑफ ब्यूटेनामाइड विथ Br2 एंड KOH। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ। ब्यूटेनामाइड कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? CH3 CH2 CH2 CO NH2। देखो एक कार्बन 2 3 4, तो 4 का चेन हुआ, तो ब्यूट एन और एमाइड, तो ब्यूटेनामाइड हो गया। और इसमें अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराओगे Br2 एंड KOH, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपली CO को गायब कर दो। ठीक है, अब CO को हटा दोगे यहां से तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और NH2। तो प्रोपेन 1 एमाइन बोलो या प्रोपेनामाइन बोल दो। तो देखो ऐसा ऑप्शन है, देखो कॉमन नेम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपाइल एमाइन। देखो प्रोपाइल एमाइन, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है। तो 53 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
53 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 56। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 मैच कॉलम का है, इसको मैच करते हैं। क्या दिया हुआ है? गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन बनाया जाता है। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, उसमें भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है। रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जैसे देखो ये CO NH ये है, इसमें पहले देते हैं बेस। ठीक है, तो पहले दिए जैसे KOH, तो यहां N पे माइनस आया, तो C डबल बॉन्ड O यहां आया N पे माइनस। अब जो एमाइन बनाना उसका हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। ये इस R पे अटैक करता है, X को भगा देता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा अनसैचुरेशन होगा तो उस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, इसलिए एरोमेटिक एमाइन नहीं बनाया जा सकता इससे। ठीक है ना, तो यहां पे N से R लग जाता है, जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं, CO और ये N से लग गया R, ऐसा। इसके बाद फिर बेस देते हैं, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक किया, ओपन करके इसको भगा दिया, फिर दूसरा OH माइनस इस पे अटैक करेगा और इसको भी रिमूव कर देगा। तो ये RN पे 2 माइनस हुआ और यहां OH लगेगा। अब वो दोनों H प्लस देगा तो RNH2 बनेगा। पॉइंट सिंपल सा इतना है कि इससे प्राइमरी एमाइन बनता है और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? अगर तुम क्लोरोबेंजीन लोगे यहां RX के बदले में क्लोरोबेंजीन, तो उस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, अल्फा अनसैचुरेशन है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ये हो गया क्लोरोबेंजीन, तो ये रेजोनेंस में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, इस कारण से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अब उस हिसाब से क्या हम लोगों को आंसर टिक करना चाहिए इसमें, इसके लिए। तो देखिए गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ये प्राइमरी अमाइन, ये बनेगा। ये एरोमेटिक है, ये नहीं बनेगा। नाइट्राइल नहीं बनेगा, ये भी प्राइमरी अमाइन, ये भी बनेगा। मतलब 1, 2 और 4। तो ए का कौन कौन सा बना स्टूडेंट्स? 1, 2 और 4। तो चलो देखो, एक में 1, 2 और 4 किसमें दे रखा है? नहीं, 2 तो नहीं बनेगा स्टूडेंट, सॉरी, 1 और, क्योंकि ये तो एरोमेटिक हो गया ना, तो ए का कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। ठीक है, तो ए में देखो 1, 4 तो दिया हुआ है, जैसे ए में 1 और 4 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जरा बी को देखो, मतलब ए का हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 1, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ए के लिए हो गया। अब बी को देखो, बी में है रिडक्शन एमाइड्स विथ LiAlH4। तो स्टूडेंट्स अगर LiAlH4 से एमाइड का रिडक्शन कराएं, देखिए आपके पास है RCONH2 और इसमें आपने दिया LiAlH4, ये अल्कोहल नहीं बनाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अदर एसिड डेरिवेटिव को LiAlH4 से रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनाएगा, बट अगर आप एमाइड को रिड्यूस कराते हो तो स्टूडेंट्स ये बनता है RCH2NH2। ठीक है, इस तरह से बनता है। तो यहां क्या लिखा? रिडक्शन एमाइड्स विथ LiAlH4, एमाइड्स को रिड्यूस करें LiAlH4 से, तो RCH2NH2 बनेगा। ठीक है, तो RCH2NH2 किसमें किसमें दिया? देखो 1 में C6H5 CH2NH2, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, RCH2NH2 ऐसा बन रहा है। ठीक है, CO CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं हुआ। फिर थर्ड भी नहीं है, फोर्थ, तो इसका भी होगा 1 और 4। ठीक है, इसका कौन सा होगा? 1, 4। चलो उसके बाद थर्ड को देखो, थर्ड में क्या है? रिएक्शन विथ एल्कोहलिक KOH प्लस CHCl3। तो CHCl3 प्लस KOH कौन सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स? याद करो, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन कौन देता है? जो प्राइमरी एमाइन होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी एमाइन होगा वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन देगा। तो 1 होगा, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। मतलब इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, 2 और 4 सी का। और उसी तरह से डी में देखो क्या लिखा हुआ है, 1 डिग्री एमाइड विथ Br2 प्लस KOH। तो स्टूडेंट्स 1 डिग्री एमाइड अगर कोई है, जैसे ये RCONH2 है, इसमें अगर तुम Br2 प्लस KOH दोगे तो CO हटेगा और RNH2 बनेगा।
RnH2 बनेगा। तो इसमें कौन सा हो सकता है, तो RnH2 किसमें किसमें बना है, तो ये फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है और 4 हो सकता है। तो 1 2 और 4 ये हो सकता है। अब स्टूडेंट्स अगर गिवन ऑप्शन में देखो तो देखो A का 1 4 इसमें दिया है, B का 3 दिया हुआ है, C का 1 2 4 दिया है और D का 1 2 4। एक्चुअली ये जो ऑप्शन आ रहा है ये किसी में भी नहीं है, तो इसका बट करेक्ट आंसर जो होगा वो यही होगा 1 4, B का 1 4, C का 1 2 4 और D का 1 2 4। तो ये क्वेश्चन आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन अभी करेक्ट नहीं होगा, जो 4 ऑप्शन दिया है करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम लोग, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बाद कौन सा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 आपका है द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन। आपको बनाना क्या है स्टूडेंट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन। देखिए मतलब ये हो गया आपके पास स्टूडेंट्स PHN2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इससे बनाना क्या है, बेंजीन। बेंजीन बनाना मतलब इस N2 को रिप्लेस किससे करना है, H से। दो रिएजेंट इसके लिए स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, या तो आप H3PO2 यूज करो या इथाइल अल्कोहल यूज करो। इस दोनों रिएजेंट से इस काम को किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। तो एक तो देखिए CH3CH2H इथाइल अल्कोहल है, और देखिए H3PO2 प्लस H2O ये भी है। जब ये रिएक्शन करेगा इथाइल अल्कोहल से तो यहां N2 रिप्लेस होकर के क्या आया, H, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के CH3CHO बनाएगा। और अगर स्टूडेंट्स H3PO2 प्लस वाटर लेते हैं तो ये भी N2 को रिप्लेस करेगा H से, तो हाइड्रोजन दिया मतलब रिड्यूस किया एक तरह से, और ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए B और C दोनों किस में दिया हुआ है, तो B और C देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसके बाद फिर देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए 62 के बाद नेक्स्ट देखिए ये 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 में अब आपसे क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। फिर से मैच कॉलम का क्वेश्चन है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो PH S डबल बॉन्ड O Cl, इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और यही होता है स्टूडेंट्स हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट, हिंजबर्ग रिएजेंट का यूज कहां होता है स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में। ओके, इतना तो कुछ नहीं पूछा है, ये सिर्फ मैच करने के लिए कह रहा है। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको किससे मैच करेंगे हम लोग, हिंजबर्ग रिएजेंट, मतलब ए का हो गया सेकेंड। ठीक है, चलो सल्फानिलिक एसिड, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब एनिलीन हम लोग लेते हैं देखो, और इसमें देंगे कॉन्क H2SO4, एनिलीन लिए और एनिलीन में दिए हम लोग कॉन्क H2SO4, तो कॉन्क H2SO4 मतलब सल्फोनेशन कराना चाहते हैं। तो अगर हम इसका सल्फोनेशन कराएं तो कुछ इस तरह से होगा, NH3 प्लस और HSO4 माइनस, ऐसा। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको जब आप 453 से 473 केल्विन इतने पे हीट करते हैं तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है ना स्टूडेंट्स वो बनता है इस तरह से NH2 और यहां SO3H। इसका नाम क्या होगा, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा पे एमिनो, तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी को स्टूडेंट्स कहते हैं सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड, और ये जो है सल्फानिलिक एसिड स्टूडेंट्स ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहेगा। कैसे, ये H प्लस देगा और ये H प्लस लेगा, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसा, ये हो गया आपका NH3 प्लस और ये H प्लस डोनेट कर दिया तो SO3 माइनस, इस तरह से, तो ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, तो सल्फानिलिक एसिड को किससे मिला देंगे हम लोग, देखिए एक ज्विटर आयन फर्स्ट, तो B का हो गया फर्स्ट। ठीक है,
चलिए सी में दिया है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट। स्टूडेंट्स जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होता है ना, इसको इधर वाले को थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद तुमको बताते हैं इसको। देखो चलो देखो, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे RN2+, ये एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट स्टूडेंट्स ये हाईली अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के R+ देगा, जो कि तुरंत वाटर से रिएक्शन करके एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल होता है, उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तुरंत ये डिकम्पोज होकर के N2 लिबरेट करेगा, R+ बनाएगा, जो फर्दर वाटर से रिएक्शन करके एल्कोहल मेजर प्रोडक्ट देता है। तो इसको किससे मैच करोगे, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्जन टू एल्कोहल 4 से मैच करो, ठीक है। और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट ये डाई, इससे मैच करेंगे, क्यों, तो कपलिंग रिएक्शन आप जानते हैं। तो जैसे एराइल डाइजोनियम सॉल्ट है, जरा देखिए N2+, एक मिनट, एल्काइल का तो समझ ही गए, एराइल का देखो फिर से, देखो जैसे pH N2+ Cl-, ये एराइल डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन स्टूडेंट्स फिनॉल से अगर करा दो OH, ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा pH रेंज 9 to 10, माइल्ड बेसिक मीडियम। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये डोनर ग्रुप है, तो डोनर तुमको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहां पे जाके अटैच होगा, ऑर्थो पे पॉसिबिलिटी है और पैरा पे, तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, पैरा पे, तो पैरा पे अटैच कर दो, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा OH, और इसके पैरा पे अटैच कर दो इस इलेक्ट्रोफाइल को, क्या है स्टूडेंट्स N2+ PH, तो N डबल बॉन्ड N PH इस तरह से अटैच हो जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, तो देखिए इस तरह से N डबल बॉन्ड N PH जोड़ दिए। अब ये जो कंपाउंड बना स्टूडेंट्स N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप हो गया, तो इस तरह के कंपाउंड को कहेंगे एजो कंपाउंड, और ये कलर्ड डाई की तरह यूज होता है, ठीक है, कलर्ड होता है, डाई करने में इसका यूज होता है, कलर्ड डाई। अब इसका कलर भी तुमको याद रखना, फिनॉल और एनिलीन का। तो फिनॉल में बेंजीन से क्या लगा है OH, तो O फॉर, बच्चा में पढ़े थे ना, O फॉर ऑरेंज, तो OH लगा है तो ऑरेंज कलर का डाई, और NH2 अगर है तो येलो कलर का डाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको किससे मिलाओगे, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट को मिलाओगे डाई से, मतलब इसका रिएक्शन अगर कराएं फर्दर फिनॉल या एनिलीन या इस तरह के कंपाउंड से, तो डाई का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको मिला दो तुम 3rd से। और अब आंसर मैच अगर करें तो A का 2, B का 1, देखो किसमें दिया, A का 2, B का 1, देखो C का फिर 4 और D का 3, ठीक है, D का 3, मतलब A का 2, ये सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आप इसको मिटा देते हैं, चलिए और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसके बाद, 63 के बाद। तो देखिए एक एजर्सन रीजन का क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है 64 में, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको 64 को। एजर्सन, एनिलीन डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कहता है कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो पहले इसको समझते हैं फिर रीजन पढ़ेंगे इसका। तो देखिए एनिलीन क्या हुआ स्टूडेंट्स, बेंजीन में लगा दिए NH2, ठीक है, ये एनिलीन। अब अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना है तो फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कोई एक लेके चलते हैं, दूसरे के बारे में भी समझा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लो तुमने लिया RCl और AlCl3, ये लिया और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोडक्ट बनेगा, बट एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है यही तो जानना है स्टूडेंट्स। ये RCl और AlCl3 ये R+ तो बनाएगा ही, ये R+ बनाएगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावे और क्या होता है कि ये जो आपके पास एनिलीन है, समझेंगे ध्यान से, ये इस AlCl3 से रिएक्शन करने लगता है। AlCl3 हो गया यहां पे लुईस एसिड और ये हो गया आपका लुईस बेस। तो इस लुईस एसिड और लुईस बेस में रिएक्शन होगा।
उससे बनेगा क्या? तो NH2 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3, क्या बनेगा इससे? रिएक्शन करने के बाद NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में बदल दो तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, समझो बात को, NH2 AlCl3 NH2 पे प्लस AlCl3 पे माइनस। अब अगर देखें स्टूडेंट्स, NH2 पे प्लस आ गया, NH2 पे जो प्लस आ गया ये, तो ये अब बेंजीन के साथ कैसा ग्रुप लग गया? डीएक्टिवेटर। लगा कि नहीं लगा? अब बेंजीन के साथ डीएक्टिवेटर लग गया। अब स्टूडेंट्स बेंजीन के साथ लग गया डीएक्टिवेटर, और ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल बना है R+, या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो RCO+, ये स्टूडेंट्स वीक इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये बेंजीन, ये मेरा हाथ बेंजीन, इसमें जो ये ग्रुप लगा हुआ है, थंब से जो मैं ग्रुप दिखा रहा हूं, ये ग्रुप मान लो है डीएक्टिवेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? डीएक्टिवेटर ग्रुप लगा है। तो रिंग से क्या किया स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच लिया। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, और मतलब ये वीक न्यूक्लियोफाइल एक तरह से हो गया। और जो इलेक्ट्रोफाइल है R+ या RCO+, वो भी वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिंग भी वीक है न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल भी वीक है। तो क्या इन दोनों में रिएक्शन हो पाएगा स्टूडेंट्स? नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो बेंजीन से, क्योंकि ये NH2 एनिलीन AlCl3 से रिएक्शन जब किया तो बेंजीन से क्या लग गया? डीएक्टिवेटर। और डीएक्टिवेटर लगा वो तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल भी वीक है R+ और RCO+, इसलिए न्यूक्लियोफाइल भी वीक और इलेक्ट्रोफाइल भी वीक, तो फर्दर कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब स्टेटमेंट पढ़ो। एनिलीन डू नॉट अंडरगो, ये ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा। और रीजन कहता है NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिएक्ट विथ AlCl3। यस, यही तो है। ये जो NH2 है, ये देखो AlCl3 से रिएक्शन किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब ये बनाया, तब डीएक्टिवेटर लगा। तो यस, ये रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो चलिए देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 67 है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, बड़ा सिंपल सा दिया कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है ये किसके प्रिपरेशन के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें मैं आपको रिएक्शन लिख के भी बताया। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन। चलिए देखते हैं आंसर क्या दिया है। पहला दिया प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, नहीं। प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, यस। सेकेंडरी और टर्सरी तो बनता ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 68 भी यहीं पे है। द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। स्टूडेंट्स बेंजीन में जैसे NH2 लगा है, मतलब एनिलीन है आपके पास, अब इस एनिलीन का आपको नाइट्रेशन करना है, हेलोजिनेशन करना है। तो NH2 बहुत अच्छा डोनर है, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अगर बढ़ा दिया तो अब पोली सब्स्टिट्यूशन होने का चांस हो जाएगा। तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो रिंग को कहेंगे कि हाईली ये एक्टिवेट कर दिया अब इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स। तो अगर हम सिर्फ ऐसा चाहें कि नहीं भाई हमको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए, जिसमें कि पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, ऐसा चाहिए, तो उस केस में एनिलीन के NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब NH2 के डोनेटिंग टेंडेंसी को घटाना, मतलब रिंग में वो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। और ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ऐसा करने के लिए समझेंगे, जैसे बेंजीन से NH2 लगा है, ये अभी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिंग में कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब इसके डोनेटिंग नेचर को, डोनेटिंग टेंडेंसी को, रिंग में डोनेटिंग टेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट करें? इसका रिएक्शन इस तरह के कंपाउंड से करें या फिर
एनहाइड्राइड ले लें, जिससे होगा क्या कि इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। अब देखो, जैसे एन पे लोन पेयर है तो इस कार्बन पे अटैक किया, सीओ को ओपन किया, रिटर्न होकर के सीएल को भगा दिया। या फिर ये अगर लोगे एनहाइड्राइड तो इस पे अटैक किया, सीओ को ओपन किया, रिटर्न होकर के इसको भगा देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। तो इन दोनों ही केस में बनेगा क्या? तो बनेगा बेंजीन से क्या लग गया? NH और COCH3 बनेगा कि नहीं? देखो NH2 प्लस आएगा तो H प्लस हटा दो तो NH COCH3, यहां से भी NH COCH3, यही बना एसिटानाइलाइड इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा था उसको देखो, द स्ट्रॉन्ग, अच्छा थोड़ा सा और ये देखो, अब अभी भी ये रिंग को दे रहा है, ऐसा नहीं कि रिंग को नहीं दे रहा है, अभी भी डोनर ही है, एक्टिवेटर ही है, लेकिन क्योंकि अब ये CO को ज्यादा दे रहा है, CO बेटर एक्सेप्टर है, तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये CO को ज्यादा डोनेट कर दे रहा है, इसलिए रिंग में डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी क्या होगी? कम डोनेट करेगा, तो रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं किया। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में क्या पूछा था? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, तो किसका यूज करेंगे? इस तरह का हैलाइड या फिर एनहाइड्राइड, जैसा भी। तो ऑप्शन देखो, एक दिया है फर्स्ट में CH3COCl, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COCl, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। चलिए तो इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 68 के बाद। 68 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 71 में देखिए क्या कह रहा है, द अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, in ammonolysis of alkyl halide the correct order of reactivity of halide with amines। स्टूडेंट्स इसमें क्या है, अमोनोलिसिस कर रहे हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड का, अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा? स्टूडेंट्स सिंपल सा है, आप समझिए, RX है आपके पास और इसमें आपने किसका रिएक्शन कराया? अमोनिया का, ये इस पे अटैक किया, X को भगा दिया, SN2 मैकेनिज्म। अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टूडेंट्स R अगर सेम हो एल्काइल वाला पार्ट, तो जैसे जैसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रेट बढ़ते जाएगा। आप जानते हैं कि SN1 की टेंडेंसी और SN2 की टेंडेंसी, दोनों की टेंडेंसी किस पे डिपेंड करती है? लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी पे। तो अगर एल्काइल पार्ट सेम है तो रिएक्टिविटी SN2 का किस पे डिपेंड करेगा? लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी पे। तो स्टूडेंट्स FCl-BrI, इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है I, उसके बाद Br, उसके बाद Cl और फिर F। तो चलिए देखिए इसमें ऑर्डर RI, फिर RBr, फिर RCl, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कुछ नहीं, सिंपल लिविंग ग्रुप आपको देखना था। ओके, एक क्वेश्चन इसमें और है इसी पेज में, देखिए 72, इसको भी देखते हैं। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इज मोस्ट प्रेफर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किसमें सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता है? स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है आयरन स्क्रैप एंड HCl। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक सिंपल सा लाइन है, समझोगे। जैसे तुमको RNO2 दिया और इस RNO2 को कन्वर्ट करना है RNH2 में, तो तुम SN प्लस HCl भी यूज कर सकते हो, Fe प्लस HCl भी यूज कर सकते हो, H2PD भी यूज कर सकते हो। बेटर मेथड है Fe प्लस HCl, और बेटर मेथड Fe प्लस HCl इसलिए होता है क्योंकि इस रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट बनता है FeCl2। क्या बना? FeCl2। अब स्टूडेंट्स वो FeCl2 जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर के HCl प्रोड्यूस कर देता है। अब स्टूडेंट्स बाई प्रोडक्ट बना था FeCl2, हाइड्रोलाइज होकर के क्या प्रोड्यूस किया? HCl। तो शुरू में थोड़ा सा ही HCl लेने का जरूरत पड़ेगा, उसके बाद तो फिर बाई प्रोडक्ट फिर से उसको प्रोड्यूस कर ही रहा है, ठीक है ना। इसलिए सबसे बेटर मेथड होगा आयरन स्क्रैप एंड HCl। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है 72 के बाद। 79 बीसी पेज में, चलिए पहले 78 कर लेते हैं। 78 एक सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया हुआ है, ABCD इस तरह का कुछ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, XYZ है, इथेनॉल, तो इथेनॉल हो गया आपका CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। इसमें क्या दिया? SOCl2, डार्जन रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन, तो OH हट के क्या लगेगा? Cl, तो प्रोडक्ट बन गया आपका CH3CH2Cl।
फिर दिया केसीएन, तो केसीएन सीएन माइनस इस पे अटैक करेगा, सीएल को भगाएगा, SN2, तो सीएन लग गया। तो प्रोडक्ट क्या बना स्टूडेंट्स, CH3 CH2 CN बन गया। SOCl2 से जो बना था वो था X, ये है X, KCN दिए तो बना Y, तो ये है Y। अब इसमें दिया गया देखो सोडियम अमलगम इन इथाइल एल्कोहल C2H5OH, ये इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा, तो पाई तोड़ के HH, फिर पाई तोड़ के HH, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और NH2। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 साइनोप्रोपेन, नहीं ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है प्रोपेन नाइट्राइल, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है प्रोपाइलेमाइन, तो देखो 3 कार्बन है ना, तो प्रोपाइलेमाइन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डी कार्बोक्सिलेशन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट दे रखा है और NaOH प्लस CaO मतलब सोडा लाइम दे रखा है, सोडा लाइम, तो RH एल्केन, RCONA और डी कार्बोक्सिलेशन किया तो RH एल्केन बनेगा, तो इस फिनाइल के साथ क्या लगेगा H, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, बेंजीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, इसको मिटा देते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास कौन सा है 79 के बाद। तो 79 के बाद देखिए 81, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है, फॉर मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, वही जो प्रोटेक्शन वाला बात कर रहे थे, बेंजीन के साथ NH2 इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे अगर मोनोब्रोमिनेशन करना हो, वही क्वेश्चन है। देखिए फॉर मोनोब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन कहता है कि एसिटाइलेशन, ब्रोमिनेशन और हाइड्रोलिसिस, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसमें से देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, मैं इसका पूरा स्टेप आपको बताता हूं, उसके बाद देख लेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है। तो एनिलीन है आपके पास, ये देखिए बेंजीन के साथ NH2, सबसे पहले इसका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा NH2 का, मतलब एसिटाइलेशन, एसिटाइल को जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम CH3COCl लो या एसिटिक एनहाइड्राइड लो। चलो मैं एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेता हूं, COOCOCH3, तो ये N का लोन पेयर, ये इस कार्बन पे अटैक किया, CO को ओपन किया और जब ये रिटर्न होगा तो इसको भगा देगा। तो NH से क्या लग गया स्टूडेंट्स, COCH3, ऐसा लगा। तो अब तुम यहां पे देख सकते हो कि N का डोनेटिंग टेंडेंसी रिंग में कम हो गया, मतलब ये प्रोटेक्टेड हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, मतलब ये वाला प्रोसेस एसिटाइलेशन हो गया, N से COCH3 लग गया, ठीक है। अब इसका अगर ब्रोमिनेशन कराओगे, अब इसका अगर ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो अभी भी ये डोनेट तो रिंग को कर ही रहा है, लेकिन उतना अच्छा डोनर नहीं है जितना कि NH2 था। इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा घट गई है एसिटाइल ग्रुप लगने के कारण, ठीक है ना, क्योंकि एसिटाइल को ये दे रहा है रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो पे Br, एक बार पैरा पे, मेजर पैरा वाला होगा, चलो पैरा वाला ही बनाते हैं। तो ये देखिए NHCOCH3 और ये पैरा पे लग गया Br, और स्टूडेंट्स इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCOCH3 NH2 में, और ये Br तो था ही, ठीक है ना। तो देखिए मोनोब्रोमिनेशन करना है तो मोनोब्रोमिनेशन कर चुके हैं फाइनली। तो कहता है कि पहले एसिटाइलेशन होता है, यस पहले एसिटाइलेशन हुआ, फिर ब्रोमिनेशन हुआ, यस उसके बाद ब्रोमिनेशन, और फिर हाइड्रोलिसिस हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना, यही ना पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या बना स्टूडेंट्स, ये NHCOCH3 बेंजीन से लगा हुआ, इसको क्या कहते हैं, एसिटानाइलाइड। तो देखिए एसिटानाइलाइड कौन से ऑप्शन में दिया है, ये सेकंड ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा 84, तो 84 को करेंगे, इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 84। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या पूछ रहा है। देखो एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, उसमें HNO2 दिया, तो स्टूडेंट HNO2 दे या NaNO2 प्लस HCl दे, बात देखिए।
तो ये डाइजोनियम बनाएगा, यहां जो NH2 है इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कर देगा। तो X जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये CH3, यहां Br और यहां N2+, ठीक है, ठीक है। और ये 0 से 5 पे तो स्टेबल भी होगा ये डाइजोनियम, ठीक है ना। अब दिया है H3PO2 प्लस H2O, H3PO2 प्लस H2O, तो ये इसको रिप्लेस N2 को किससे करेगा, H से। अब N2 को H से रिप्लेस किया तो CH3 और Br, ऐसा प्रोडक्ट बना। और ये हो गया Y, इसका नाम दिया गया Y, ठीक है, ये X था, ये Y। अब KMNO4 OH माइनस, KMNO4 और OH माइनस, तो ये एल्काइल साइड चेन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो COOH। एक्चुअल में मीडियम बेसिक है तो COO माइनस लिखना चाहिए, बट ऑप्शन में COO माइनस नहीं दिया है, तो ठीक है मान लेंगे COH, तो COOH और यहां पे Br, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए Z क्या है, तो स्टूडेंट्स यही तो Z था, यही तो Z है, COH और ऑर्थो पे Br। तो देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, COH और ऑर्थो पे Br, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको हटा देते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा है 85 आपके पास है, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, तो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, पहले ब्रोमो ये लगा दिए और 3 पे नाइट्रो कर रहा है, तो 1 2 3, 3 पे नाइट्रो, ठीक है, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन ये ले लिए। अब इसमें कहता है Mg ईथर, तो स्टूडेंट्स इसमें अगर Mg और ईथर दोगे तो Rx में Mg और ईथर देंगे तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, चलो बना देते हैं। तो यहां से हो गया MgBr और ये जो NO2 था ये तो रहेगा ही, ये कहां जाएगा। इसके बाद ड्राई आइस, मतलब CO2 से रिएक्शन करा रहा है, तो CO2 कैसा होगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट्स अगर आपके पास RMgX है वो कंप्लीटली कैसे ब्रेक होता है, तो R माइनस X माइनस और Mg2 प्लस, दैट मीन्स RMgX आपके पास है, मीन्स R माइनस आपके पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसको हटाइए, यहां माइनस, ये आपके पास है। स्टूडेंट्स ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन कर देगा। क्या बना यहां से देखो, ये फिनाइल जो रिंग है इसके साथ क्या लगेगा, C, इधर वाला डबल बॉन्ड O, और ये खुलेगा तो O पे माइनस हो गया, O माइनस। अब फर्दर स्टूडेंट इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया, देखिए H3O प्लस, तो उससे ये H प्लस ले लेगा और COOH हो जाएगा, और जो NO2 था वो तो है ही, तो उसको भी लगा देते हैं। तो प्रोडक्ट जो फाइनल हम लोग लिखेंगे, तो देखिए यहां पे ऊपर में था COOH और यहां पे 3 नंबर पे NO2। अब देखिए आइडेंटिफाई प्रोडक्ट X, तो X क्या हो गया, 3 पे नाइट्रो और बेंजोइक एसिड, तो देखिए ऐसा है, 2 नाइट्रो है, 4 मिथाइल, ये देखिए 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये 85 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 पे अब हम लोग पहुंच गए। देखिए द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एमाइन इन मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11 है। इससे पहले जो ये क्वेश्चन था उसमें इसका सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए पूछा था, अब टोटल पूछ रहा है कि कितना बनेगा, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब बना के बताइए, ठीक है। चलिए पूरा ही बनाते हैं अभी। तो यूएफ हम लोग निकाले हुए थे, 0 आया था, कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई रिंग नहीं होगा। चलिए पहले प्राइमरी अमाइन ही फिर से बनाते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया आपके पास, NH2 लगा दो, एक बार यहां पे लगा दो, 1 2 3 4, यहां पे NH2 लगा दो, ठीक है। इसके बाद 3 कार्बन का चेन लो, 1 2 3, यहां पे एक कार्बन ब्रांचिंग कर दो। अब NH2 लगाना है, तो देखो यहां लगाएं चाहे यहां, बात बराबर होगा, तो यहां पे लगा देते हैं NH2। इसके बाद एक बार मिडिल में लगाओ, चलो तो 1 2 3, ये 4, एक बार मिडिल में लगाओ। तो
तो ये तो हम लोग पहले भी बनाए थे, पहले जो क्वेश्चन आया था ऐसा प्राइमरी अमाइन बना। अब स्टूडेंट सेकेंडरी अमाइन बनाना है। चलो सेकेंडरी अमाइन के लिए पहले क्या करते हैं, NH लिख लेते हैं। ये सब प्राइमरी अमाइन बना है। अब सेकेंडरी अमाइन यहां से क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 डिग्री अमाइन हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए क्या करें, NH ये हो गया सेकेंडरी के लिए, पहले फंक्शनल ग्रुप लिख दिया। अब 4 कार्बन है तो 3 कार्बन इस साइड लिख दो और 1 कार्बन इस साइड। अब क्या करो, इस कार्बन को ऐसे ही रहने दो और इसमें आइसोप्रोपाइल बना दो। इधर वाले में हाइड्रोजन है सब जगह, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल बना दो। और एक क्या करो कि 2-2 कार्बन दोनों साइड लिख दो। ये सब पॉसिबिलिटी बन पाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी अमाइन का यही सब पॉसिबिलिटी बनेगा। और अब टर्सरी अमाइन देखते हैं। चलो 3 डिग्री अमाइन ये कितना बनेगा, तो 3 डिग्री के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, N और 3 वैलेंसी खाली, ये टर्सरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब आपके पास टोटल कार्बन 4 है, तो एक यहां रखिए, एक यहां रखिए और 2 यहां रखिए। अब 2 को यहां रखें चाहे यहां, इन सबसे क्या फर्क पड़ता है। तो टर्सरी अमाइन 1 बना। टोटल कितना बन रहा है, 1 2 3 4, 4 बना प्राइमरी। ये सब क्या बनाए थे स्टूडेंट्स, प्राइमरी अमाइन बनाए थे हम लोग। 4 प्राइमरी बना, 3 सेकेंडरी बना और 1 टर्सरी बना। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें भी ऐसा ऑप्शन रहता, जैसे टोटल मिला के 8 आ रहा है, तो 8 तो ऑप्शन में है, आंसर तो 1 मिल गया। लेकिन अगर ऐसा रहता कि स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर किया होता, मतलब 8 से ज्यादा भी ऑप्शन रहता, तो हम जरूर स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करते और तब टोटल आंसर बताते। बट जब नहीं दिया हो तो ये नहीं बोलेंगे क्वेश्चन गलत है, इसका यह मतलब हुआ कि उन्होंने स्टीरियो आइसोमर को कंसीडर नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 8 से ज्यादा वाला भी ऑप्शन रहता तो हम स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करते कि कहीं ऑप्टिकल हो रहा है क्या, लेकिन नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आंसर हम लोग टिक कर देंगे 8, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो 86 हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको 91, इसको मैं मिटा दे रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन 91। एनिलीन, एनिलीन में HNO3 + H2SO4 दिए, मतलब एनिलीन का नाइट्रेशन कराए, HNO3 + H2SO4 और 288 केल्विन, और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, हम लोग को बनाना नहीं है, प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है, उसका परसेंटेज के बारे में बात कर रहा है स्टूडेंट्स। इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, और क्या क्या दिया हुआ है देखो, ए में दिया पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो चलो पैरा पे जोड़ दिया। फिर दूसरा जो दिया हुआ है इसमें सेकेंड देखो क्या दिया है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दिया। और तीसरा जो दिया है ऑब्वियसली मेटा वाला दिया हुआ है, तो मेटा पे NO2 लगा दिया। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये सीधा सीधा इसमें मेजर प्रोडक्ट तो ऐसे पैरा ही रहता है 51%, ऑर्थो वाला 2% बनता है और मेटा 47% बनता है। इसमें आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये NH2 तो डोनर ग्रुप है, तो भाई इसमें मेटा प्रोडक्ट कैसे बन गया ये 47%। इसका रीजन क्या होता है कि हाईली एसिडिक मीडियम है HNO3 + H2SO4, तो ये प्रोटोनेट हो जाता है, NH2 कन्वर्ट हो गया NH3+ में। अब ये डीएक्टिवेटर हो गया, और डीएक्टिवेटर स्टूडेंट्स क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए मेटा प्रोडक्ट इतना ज्यादा बनता है। कोई बोलेगा तब तो पूरा का पूरा मेटा ही बनना चाहिए। अरे भाई पूरा का पूरा मेटा कैसे बनेगा, जितना मॉलिक्यूल है सब का सब थोड़ी ना प्रोटोनेट हो जाएगा। जो प्रोटोनेट हुआ वो मेटा वाला प्रोडक्ट दिया, जो नहीं प्रोटोनेट हुआ वो ऑर्थो पैरा दिया, और इसलिए रेशियो भी इस तरह का होता है। चलिए तो अभी आपसे पूछा है ABC इसका रेशियो, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, ये A, उसके बाद कौन सा है C, और उसके बाद B, तो ACB किस में लिखा हुआ है देखो, ACB करेक्ट आंसर 4th ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 91 क्लियर है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं 91 के बाद कौन सा है। तो ये देखिए 92 अब मिल रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन गैसियस फेज। माइंड इट स्टूडेंट्स, गैसियस फेज लिखा है, एक्वस फेज में अलग हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका। तो क्या क्या दिया हुआ है देखो, पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं। इथेनामीन मतलब C2H5NH2, ये A हो गया आपका। उसके बाद N इथाइल इथेनामीन, B में देखो क्या दिया है, C2H5, N पे एक इथाइल लगा देना है,
तो देखो इथेनामीन था ही C2H5NH2, मैं एक H हटा के इथाइल लगा दिया, तो N इथाइल इथेनामीन हो गया। C में दिया NN डाई इथाइल इथेनामीन, तो देखो उसको कैसे बनाओगे, N पे एक और C2H5 लगा दो, तो ये हो गया NN डाई इथाइल इथेनामीन। और उसके बाद D में जो दिया है वो तो अमोनिया, मतलब NH3। अब इन सब में कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियरली स्टूडेंट्स आपसे पूछा गैसियस फेज में बताइए, तो स्टूडेंट्स अगर गैसियस फेज में देखेंगे तो सॉल्वेशन वाला तो कोई बात रहेगा नहीं। तो C2H5 ये प्लस आई से दे रहा है, इसमें ये दोनों C2H5 प्लस आई से डोनेट कर रहा है, इसमें ये तीनों C2H5 प्लस आई से डोनेट कर रहा है इसको। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से केस में नाइट्रोजन पे रहेगा, इसमें C में टर्सरी अमाइन है, फिर सेकेंडरी अमाइन में, फिर प्राइमरी अमाइन में, और सबसे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमोनिया वाले केस में रहेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा टर्सरी का मतलब C, उसके बाद सेकेंडरी का मतलब B, उसके बाद प्राइमरी का मतलब A, और सबसे लास्ट में अमोनिया मतलब D। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर यही एक्वस फेज में पूछता है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। आप जानते हैं 2 डिग्री इथाइल के केस में बात करें, ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और फिर अमोनिया आता है। ठीक है, चलिए, तो ये आप ऑप्शन मिला लो। इसमें क्या आंसर आया हम लोग का, CBAD। तो देखो CBAD किसमें, CBAD फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, वो देखिए आपके सामने 93 दिया बेंजाइल क्लोराइड। चलो बनाते हैं बेंजाइल क्लोराइड, PHCH2Cl, ये बना लिया बेंजाइल क्लोराइड। इसमें दिया NH3, ठीक है भाई, NH3 देगा तो N का लोन पेयर कार्बन पे अटैक किया, Cl को भगा दिया, NH2 लग जाएगा इससे। चलो बना लेते हैं वो भी, तो CH2 और NH2, ठीक है। उसके बाद दिया 2 मोल CH3Cl, ठीक है भाई, 2 मोल और CH3Cl दिया, 2CH3Cl। तो क्या होगा, N का लोन पेयर है, CH3 पे कार्बन पे अटैक किया, Cl को भगा दिया, तो एक H हट के एक CH3 लगा। लेकिन 2 मोल लिए हो तो 2 CH3 लगेगा, 2 H हट के, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बेंजीन CH2 और N के साथ कितना CH3, 2 CH3। अब ऑप्शन मैच करो, यही फाइनल प्रोडक्ट हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन मतलब फाइनल प्रोडक्ट पूछा आपसे वाई, तो NN डाई मिथाइल है, ठीक है, फिर फिनाइल है और मिथेनामीन, इस तरह का। तो देखो ऑप्शन दिया है कि नहीं, NN डाई मिथाइल कहां दिया, ये देखो NN डाई मिथाइल, फिनाइल, ठीक है, और मिथेनामीन, मतलब करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 93। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे कि इसके आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है। 96, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन में लगा हुआ है COH मतलब बेंजोइक एसिड, COOH, और इसमें NH3 और हीट दिया है। स्टूडेंट सिर्फ NH3 अगर देता तो पहले बनता COO माइनस NH4 प्लस, लेकिन हीट दे दिया तो वाटर निकल के जो बनेगा वो बनेगा CONH2। CONH2 बना मतलब X, ये X से आया। फिर Br2 प्लस KOH दिया, स्टूडेंट्स Br2 प्लस KOH दिया तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, मतलब ये CO हटेगा, NH2 लगेगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बना, बेंजीन से NH2, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया Y। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए, फॉर द गिवन सीक्वेंशियल रिएक्शन आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट Y जो एनिलीन बना उसको टिक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपसे X पूछा है तो बेंजीन में CONH2 है तो बेंजामाइड, तो देखिए बेंजामाइड कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 98। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 98 को अब हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कहता है,
नाइट्रोबेंजीन कैन बी रिड्यूस टू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कैसे रिड्यूस करें? तो नाइट्रोबेंजीन हो गया आपका बेंजीन के साथ NO2, इसको रिड्यूस किस में करना है भाई? NH2, मतलब एनिलीन में। रिएजेंट क्या क्या दिया है? H2 निकल, यस, इससे कर पाएंगे। SnHCl, यस। FeHCl से भी कर सकते हैं, देखिए एक FeHCl है, इससे भी कर सकते हैं। ZnNOH से नहीं। अच्छा, LiAlH4, इसमें कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि भाई LiAlH4 से इसको रिड्यूस कर पाएंगे कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें LiAlH4 देंगे ना, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, PH N डबल बॉन्ड N और PH, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये रिड्यूस होकर के NH2 में नहीं कन्वर्ट होता है। तो एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दे, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, इसमें LiAlH4 दोगे तो वो एनिलीन ना बन के दूसरे टाइप का प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड N, ठीक है, एजो वाला प्रोडक्ट देता है। तो इसका मतलब D जो है ये नहीं होगा। तो आपसे पूछा C जो है ये नहीं होगा, तो कहता है किससे किससे रिड्यूस हुआ? तो A से हुआ, B से हुआ और E से। अब देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो सेकंड ऑप्शन। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 100। देखते हैं क्वेश्चन 100 में क्या कह रहा है। देखिए एसर्शन रीजन दिया हुआ है। एसर्शन में क्या कहता है? द pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलिन। स्टूडेंट, जब भी आपसे pKb का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहले तो यह दिमाग में बैठा लेना कि Kb ज्यादा मतलब pKb कम, ठीक है, और Kb ज्यादा होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, Kb ज्यादा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब बात को समझो, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगा? जब Kb ज्यादा होगा या pKb कम होगा। मतलब सीधा सा बात, अगर pKb किसी का ज्यादा है, इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, सीधा सा बात, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसको समझो। तो एक एनिलीन दिया है, एक मिथाइल एमीन दिया है। तो एनिलीन हो गया ये, और मिथाइल एमाइन दिया हुआ है। मिथाइल एमाइन जो आपको दिया, तो ये CH3NH2 हो गया। अब स्टूडेंट सिंपल सा बात है, यहां N का लोन पेयर जो है ये डीलोकेलाइज्ड है। अब डीलोकेलाइज्ड है तो इस लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। ठीक है, रिंग को दे दिया तो बाहर किसी एसिड को देने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन ये CH3 तो प्लस IC इसको दे ही रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक कौन सा ज्यादा हुआ, एनिलीन या मिथाइल एमीन? तो अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ का बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल एमाइन का ज्यादा होगा। ठीक है, मिथाइल एमाइन ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनिलीन। और उसी हिसाब से अब ऑप्शन को देखो, एजर्सन और रीजन को पढ़ो। कहता है pKb ऑफ एनिलीन इज मोर। तो भाई एनिलीन का pKb ज्यादा है, मतलब वीक बेस है। हाँ, तो सही बात है, एनिलीन वीक बेस है, मतलब एजर्सन जो है हम लोग का करेक्ट हो गया। अब रीजन देखो, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन कंजुगेशन विथ रिंग सो लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। बिल्कुल यही तो है, ये क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है प्लस M से, तो प्रोटोनेशन के लिए मतलब H+ गेन करने के लिए ये लेस अवेलेबल है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो ऑप्शन अब इसमें अगर हम देखें तो देखिए, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चंस। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।